कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके ना सोए। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। अब कैसे होवे जुग में जीवन मारी हेली लागा शबदरा बाणा। एक तो बात का ध्यान रखें, कभी भी उत्तर दिशा में सिर करके ना सोए, पश्चिम दिशा में सिर करके ना सोए। या तो आप पूर्व दिशा में सिर कीजिए, या आपका सिर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अगर उत्तर दिशा में कोई सिराना रख के, तकिया रख के सो रहा है, तो समझ लीजिए उसको कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है, लकवा हो सकता है, या हार्ट अटैक आ सकता है। कारण क्या है? हमारा खून स्पीड से उत्तर दिशा की तरफ भागना शुरू हो जाएगा, और हमारी माइंड की नसें बहुत कमजोर होती, बाल जैसी होती है। जब ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो माइंड में कभी भी कोई नुकसान आ सकता है। कई लोग हमको बहुत प्रश्न करते हैं, महाराज हमारा सिर दर्द बहुत होता है, बहुत परेशानी होती है। तो आपका सोने का तरीका सही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट में सोया करो, ये लेफ्ट हैंड नीचे रख के सो, आपको गैस की बीमारी नहीं होगी। समझ में, किसी को कितनी भी गैस बनती हो, आप ये वाला हाथ नीचे रख के सो जाइए, आपको गैस की बीमारी नहीं होगी। पर क्या करें, सोने का तरीका से नहीं। जब आप पलंग से उठते हो, कैसे उठते हो? अगर कितनी भी समस्या है, आप यानी 15-20 मिनट तक मैं कहूं जैसे बैठो, आपकी कितनी समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाएगी। बैठ सकते हो आप। पहले बात, आपको बैठना भी नहीं आता। बेटा एक बच्चा होता है यहाँ पे, कोई भी आ जाओ, एक जो, हाँ बैरबत, हाँ जाओ। हाँ नहीं यहाँ बैठना, ऐसे बैठ, पैरों पे बैठते रहे, पैरों पे। नहीं ऐसे नहीं यार, पैरों पे कैसे बैठते हैं? बैठ, हाँ ऐसे। ये बैठा है, एकदम सही बैठा है। अब आपको बैठना कैसे? एडी थोड़ी थोड़ी ऊपर करके पंजों पे भार डाल के बैठना 15-20 मिनट। अरे अभी नहीं बैठना यार, तुम तो सारे बैठने लग गए। मैं तो ये बता रहा हूं, ऐसे बैठना, मतलब आपको कितनी समस्या खत्म हो जाएगी। और जब चलते हो ना, हाँ बेटा ठीक है, अब समझ में आएगी। अब चल के बता मुझे, चलना कैसे पड़ता है वो बताओ। इधर आ, कहाँ जा रहा परपटिया? तो इधर आ, चल के बता, सीधे सीधा चल, एकदम सीधा चल के बता। हाँ ठीक, लगभग ये सही चल रहा है। कोई कैसे चलते पता नहीं, यहाँ पक जाइए, पाऊं पाऊं, नहीं देखना, कई के पैर बाहर जाते, बाहर, वो सबसे अपशुगन होते हैं। पैर के आगे पैर जाना चाहिए। कोई तो ऐड हाल जाने बे बीच में साइकिल निकली, यार ऐसे क्यों चलते हो आप? ऐसे ना, पैरों को ऐसे मत घुमाओ यार, ऐसे रखो आप। पैर के आगे पैर पड़ना चाहिए, वो धंधे में कभी असफल नहीं हो सकता। तीसरे नंबर, देवियों, सबसे बड़ी गलती आपकी है। आप बोलेंगे महाराज हमारी कैसे? आप इतने चप्पलों को घिस के चलती हो कि आदमी को बर्बाद कर देती हो। समझ में आ रहे नहीं? चप्पल घिस के कभी मत चलो। पर क्या करे, ये तो अपन का स्टाइल है। स्टाइल में तेरा पति कर्जे में डूब गया। चप्पल जब चलो तो आवाज नहीं आनी चाहिए, घिस के मत चलो। घिस के चलोगे तो आपको नुकसान आएगा आएगा आएगा। तो कल से कोशिश कर लेना, और जो भी चलते उसको टोकना काम करो। भाई ऐसे मत चलो, घिस के मत चलो। कोई तो ठेठ बटा विंठा पड़ जाए, फलों ने ठिठ पगुआई को है, ऐसा मत चलो भाई, ये अच्छी बात नहीं है भाई।
चाय पानी की व्यवस्था करो कोन पास चालू है क्या भाई नहर खोलो खोलो हाँ क्यों पर धान हुको पछे पाछो पावो तो की काम नहीं सब उकल जाई मेणा रथ बेगी घणी लागे चाय पी लो फिर मैं एक आध भजन भोलेनाथ का गा लेता हूँ फिर आरती करूंगा और आरती के बाद मैं एक साधना बताता हूँ वो सारे लेके जाना वैसे आपके घर में कितनी समस्याएं खत्म हो जाएगी चाहे बन गई है तो ठीक नहीं तो मैं एक भजन गा लूँ पूछ लो नहीं टाइम है कि बन गई बोलो बन गई बस ठीक ले आओ भाई बैठो बैठो आप नीचे बैठो आराम से चाय पी लेते हैं फिर आपको मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठाऊंगा एक भजन गाऊंगा साधना बताऊंगा छुट्टी दे दूंगा क्योंकि हमको भी बहुत दूर जाना है ना पर तब एक भजन गा लेता हूँ ठीक है कोई बात नहीं एक मतलब चाय में 10 मिनट लग रहे हैं 10 मिनट में एक 7 मिनट का भजन गा लेता हूँ बोलिए शंकर भगवान की हम देखिए महादेव जी को कहते हैं भोलेनाथ कहते हैं सब वो भोलेनाथ नहीं है वो बोलों के नाथ है समझ में थोड़ा हमको कम आता है भोलेनाथ नहीं है वो बोलों के नाथ है जो बोले होते हैं उनके वो नाथ है समझ में आई और शंकर भगवान जैसे दयालु कोई हो नहीं सकते रावण ने महाराज रावण ने शंकर भगवान की लंका का मतलब यज्ञ किया हवन किया और लास्ट में मान कि बाप जी मने भेंट पूजा दो महादेव जी बोलिया बोलो सा कई चीजें क्या आ लंका मनीष दे दो वारे राम जी वारे महादेव वाह जिस महापंडित को बुलाया उसने मांग दिया लंका उनको दे दी तो 19 प्रकार एक भस्मासुर नाम रो राक्षस भगवान भोलेनाथ री तपस्या करे और ऐसी प्रचंड तपस्या करे महाराज भोलेनाथ ने खुश होना पड़े पर खुशी रे माने देखो जिन टाइम खुश होवे ने महादेव जी सब कुछ लेटा देते इसलिए कहते हैं शिव समान दाता नहीं